देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, अभी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग में ये 2D डायग्राम है बेटा, ये वाला, दिस इज द 2D डायग्राम, और ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, और यहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है, और रिंग का मास m और रेडियस कितनी है, r है। एक्सिस आप यहां से लोगे, ये यहां से, मतलब मैं इसका अगर 3D डायग्राम बना दूं तो ये 3D डायग्राम ऐसा आएगा, दिस इज द 3D डायग्राम, ये 3D डायग्राम हो गया। और जो एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस कहां से पास हो रहा है, आप बोलोगे कैसे? दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, ये एक्सिस है यहाँ पे। इस एक्सिस को आप सपोज जेड एंड जेड डैश ले लो, तो दिस इज द जेड जेड डैश एक्सिस, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आई जेड जेड डैश। तो इस एक्सिस के लिए रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये रिंग की रेडियस r है, रिंग का मास m है, तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का mr²। ठीक है, डेरिवेशन जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, जैसे सेंटर ऑफ मास के डेरिवेशन जरूरी नहीं थे, वैसे इनके भी डेरिवेशन जरूरी नहीं है, हमने एक बॉडी के लिए बता दिया। तो जो जेई एडवांस वाले बच्चे वो डिराइव करके देख लेंगे एक दो बार बस, बाकी के लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। और मेथड की जो अप्रोच है वो तो मैंने बता ही दिया है, तो अगर हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रोच लगा के हमें वो डेरिवेशन कर लेना है, ठीक है ना। तो इसमें एक सिंपल सा अगर मैं बता दूं कि भाई यहाँ पे आप छोटा सा पार्टिकल ले लोगे डीएम, तो ये एक्चुअली आया कैसे, इंटीग्रेशन डीएम इंटू r² हो जाएगा, क्योंकि जितने भी डीएम है यहाँ पे सभी r डिस्टेंस पे रहेंगे, तो इसमें r² बाहर आ गया और इंटीग्रेशन आप डीएम कर दोगे, तो इंटीग्रेशन डीएम मतलब m होगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा। अब इस एक्सिस को आप बोलोगे क्या, तो यहाँ पे जेड जेड एक्सिस क्या, इट इज एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये प्लेन है सर, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस। तो इस एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग का, ये कितना होता है mr², याद रखो, डेरिवेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से, ये यूनिफॉर्म रिंग के लिए ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर आप रिंग घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कितना लेना है, mr² लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, हेलो, ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, लिए सर। एंड देन यूनिफॉर्म रिंग के बाद में यूनिफॉर्म डिस्क, सेकंड पॉइंट, यूनिफॉर्म रिंग के बाद यूनिफॉर्म डिस्क, दिस इज पेज नंबर 2, ठीक है। यूनिफॉर्म रिंग के बाद अब यूनिफॉर्म डिस्क, तो डिस्क मतलब ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दिस इज द डिस्क, एक्सिस यही लेते हैं हम अभी, यहाँ पे एक्सिस यही है ना, तो अभी इसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे ये एक्सिस है सेम, तो फिर फार्मूला आपका यही आएगा, लेकिन यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क के लिए, इट इज mr²/2, मेथड यही रहेगी, लेकिन यहाँ पे अब आप r² नहीं लिख पाओगे, इस पे आप एक अंदर एक छोटा सा रिंग इमेजिन करना, क्योंकि जो डिस्क बनती है वो रिंग से मिलकर बनती है, ऐसे आप बहुत सारे रिंग अगर लेते जाओगे, तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल है आपके पास, डीएम और r²। डीएम वेरिएबल आ जाएगा जो मास है, इट इज मास अपॉन पाई r², और ये जो स्ट्रिप हम ले रहे हैं, इस स्ट्रिप का एरिया आएगा पाई r dr, सो इट इज 2 पाई r
डी आर इंटू आर स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेके कैपिटल आर। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। बट मैं इंटीग्रेशन वाली अप्रोच पे नहीं जाऊंगा, जरूरत नहीं है। जो जेई एडवांस वाले बच्चे हैं वो आप इंटीग्रेशन देख लो यहाँ पे किस तरह से किया हुआ मैंने, ठीक है। तो रिंग को, डिस्क को आप कैसे कैलकुलेट करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? छोटी छोटी रिंग से मिलकर क्या बनता है? डिस्क बनता है। तो वो अप्रोच मैंने वहां पे लिखा हुआ है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आप आई जेड जेड डैश किसके इक्वल हो गया यहाँ पे? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये याद रखोगे कि भाई डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के लिए कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यस सर। एंड देन यूनिफॉर्म डिस्क के बाद है, एक है एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क, ठीक है। एनुलर डिस्क, तो एनुलर डिस्क क्या होती है? इसमें इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस होती है। नाउ दिस इज पेज नंबर 3, एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एनुलर डिस्क मतलब जिसपे इनर रेडियस और आउटर रेडियस होती है। ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। ये इनर रेडियस हो गई R1, ये इनर रेडियस हो गई R2, ठीक है ना। एंड अगर आप 3D डायग्राम देखोगे तो ये इस तरह से, दिस इज Z एंड Z डैश एक्सिस, ठीक है। एंड ये एनुलर डिस्क कहलाती है। इट्स रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2, और इसका जो मास है m है। तो ये एक्सिस भी कहां से पास हो रहा है? यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए m डैश, इट इज m बाई 2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ध्यान रखना, एक मिस्टेक करते कॉमन की R1 प्लस R2 का स्क्वायर। R1 माइनस R2 का स्क्वायर एक मिस्टेक होती, बट इट इज नॉट R1 माइनस R2, इट इज R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो एक्चुअल में अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो आई जेड जेड डैश एक्सिस, आप मान लो कि कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश एक्सिस, ये किसके लिए लिख लोगे? कंप्लीट डिस्क में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे? आई जेड जेड डैश, ये रिमूव्ड पार्ट, तब ये एनुलर डिस्क बनेगी। ये रिमूव्ड पार्ट हो गया। और फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा? m बाई 2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये फार्मूला इससे निकला है कि भाई कंप्लीट डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से आप ये वाले पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो फिर ये रिजल्ट बन के आता है, ठीक है। मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। देन पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन अब। एनुलर डिस्क के बाद में रॉड के लिए यूनिफॉर्म रॉड। पेज नंबर 4, यूनिफॉर्म रॉड या फिर यूनिफॉर्म प्लेट। प्लेट से फिर रॉड अपन बना सकते हैं यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, पॉइंट नंबर 4, यूनिफॉर्म रॉड। तो यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मास m है और लेंथ l है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखोगे।
1/12 ml स्क्वायर यहाँ पर के लिए। एंड फिफ्थ पॉइंट हम यूनिफॉर्म प्लेट के लिए अगर लेते हैं पर यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, तो इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा आपको रोम्बस टाइप दिखेगा क्योंकि मैं 3D डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये एक यूनिफॉर्म प्लेट अगर मैंने लिया तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के लिए, सपोज इट इज जेड जेड डैश एक्सिस, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट है ये, तो लेंथ एल एंड ब्रेथ एम बी, और जो मास है ये किसके इक्वल है, एम के इक्वल है, और ये भी कहां से पास हो रहा है, एक्सिस सेंटर ऑफ मास से। तो दिस इज यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज m/12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो प्लेट को अगर आप इसकी ब्रेथ को सिकोड़ दोगे, अगर ब्रेथ कम करते जाओ तो रॉड बन जाएगी। तो फार्मूला क्या है, ml²/12। तो रेक्टेंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये कितना होता है, m/12 l² प्लस b² के इक्वल होता है। तो याद रखोगे। और अगर मान लो इसमें हम थिकनेस वाले पोर्शन को भी ऐड कर दें, जैसे अगर हम क्यूब भी बना दें ऐसा, तो भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब ले लेता हूँ ये इस तरह से, तो जैसे मान लो मैंने एक क्यूब लिया, क्यूबॉइड, सॉरी इट इज अ क्यूबॉइड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बनेगा क्यूबॉइडल शेप के लिए, ठीक है। ये क्यूबॉइडल शेप अगर मैंने लिया यहाँ पे, तो इस एक्सिस के लिए, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो अगर एक्सिस ये है आपका, इस एक्सिस के लिए ये जेड जेड डैश एक्सिस है, तो इस एक्सिस के लिए फार्मूला m/12 l² प्लस b²। और अगर एक्सिस थिकनेस की तरफ से है, ये थिकनेस लिया मैंने यहाँ पे, तो अगर एक्सिस में यहां से लेता हूँ ये वाले एक्सिस से, ठीक है, तो इस एक्सिस से अगर हम ले यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I जेड जेड डैश इज इक्वल टू m/12, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे थिकनेस स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर आएगा। तो सॉरी, ये जेड जेड डैश एक्सिस नहीं, इसको x एंड x डैश ले लूं मैं, इट इज I(x(x) डैश m/12 t² प्लस b² बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप ये एक प्लेट के जैसा ट्रीट करोगे और इधर के एक्सिस से भी आप प्लेट के जैसा ट्रीट करोगे, और फिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। रॉड का समझ गए, यूनिफॉर्म प्लेट का समझ गए, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है तो उसका भी आपको इस तरह से लिखना है जैसे प्लेट के लिए लिखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, डन। ओके, देन अब आते हैं हम अगले उस पे। Now this is page number 5, spherical cell and solid sphere. Spherical cell and solid sphere. Spherical cell and solid sphere, हाँ। ये एक स्फेरिकल सेल हमने लिए, तो अब स्फेरिकल सेल में प्लेन नहीं होता, स्फेरिकल सेल में प्लेन नहीं, ये सिर्फ सेंटर ऑफ मास है। तो स्फेरिकल सेल में प्लेन नहीं है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये कोई भी एक्सिस ले लो बट इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस एक्सिस के लिए I जेड जेड डैश, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्फेरिकल सेल का 2/3 mr²।
स्फेरिकल सेल के लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², एंड सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, दिस इज आल्सो अ z z डैश एक्सिस, बट सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज r हियर, r इज देयर रेडियस और m क्या है, मास, m यहाँ पे मास है, r इसकी रेडियस है। इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के लिए सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5 mr²। तो सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr², उसी एक्सिस के लिए उतना ही मास है, उतनी रेडियस है। स्फेरिकल सेल के लिए कितना होता है, 2/3 mr² होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो ये मैंने कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखा है, कुछ रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, और यही सिलेबस में है, यही सिलेबस में, हाँ, रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर ही सिलेबस में। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अब इसमें एडिशन कैसे करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मान लो एक से ज्यादा बॉडी कनेक्टेड है तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे लिखोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। अगले पेज पे जाते हैं अपन, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 6, ठीक है, पेज नंबर 6। अभी इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइप से लिख देंगे अपन यहाँ पे। ना अभी इस पे नोट, अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सम कैसे करना, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, एक अलग अलग सिस्टम के कुछ टॉय बना के निकाले थे, तो वैसे मान लो ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सपोज दिस इज द सॉलिड स्फीयर, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और ये एक्सिस ले लिया मैंने, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसमें यहाँ पर आपने एक रॉड लगा दिए हो, सपोज दिस इज द रॉड, और रॉड का सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे, मास m एंड लेंथ l, ठीक है, और स्फीयर के लिए मास है, रॉड के लिए मास मैंने लिया m1 और इसकी लेंथ है l, सॉलिड स्फीयर का मास है m2 और इसकी रेडियस है r, और यहाँ पे हमने एक डिस्क भी लगा दिया है ऐसा, और ये भी, इसका भी एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और इसकी रेडियस है स्मॉल r, सपोज इसका मास है m3। तो इस टॉय का या ये जो हमने बॉडी बनाए यहाँ पे, इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, दिस इज द सॉलिड स्फीयर, फिर यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक रॉड ले लिया, और ये एक आपने डिस्क ले लिया, अगर कुछ नहीं बोला गया तो आपको यूनिफॉर्म मानना है, एंड ये जो एक्सिस है ये रॉड के सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है, ये सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और डिस्क के सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, एंड एज वेल एज ये डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस पूरे एक्सिस के लिए, इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, I z z dash is equals to I z z dash of rod plus I z z dash, सेम एक्सिस लेना, ऑफ स्फीयर प्लस I z z dash ऑफ डिस्क। तो सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो अगर मैं रॉड के लिए लिखूं तो फार्मूला है m1 इंटू l स्क्वायर बाई 12, रॉड के लिए अभी हमने लिखा था, दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, एंड सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, इट इज 2/5 m2 इंटू r स्क्वायर, और फिर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m3 इंटू स्मॉल r स्क्वायर बाई 2, मैंने इसकी जो रेडियस है ये कितना लिखा है यहाँ पे, इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस कैपिटल r है। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के लिए, इस बॉडी का, समझ गए। तो अगर मान लो
एक से ज्यादा बॉडी आपकी कनेक्टेड कर दिया आपने और फिर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, तो ये तरीका होता है। सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, सभी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उस एक्सिस के अबाउट क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। नाउ पेज नंबर 7 पे जाते हैं अपन। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये दो थ्योरम और फिर हम इन रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप की बॉडी के अलग अलग एक्सिस पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये दो थ्योरम है। Now this is page number 7, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये सिंबल परपेंडिकुलर के लिए लिखा हूं मैंने, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2D बॉडी और प्लेनर बॉडी या लेम्मा आप बोल सकते हो। तो ये प्लेनर बॉडी है। व्हाइट बोर्ड कौन सी बॉडी होगी आपकी? प्लेनर बॉडी होगी। मोबाइल कैसी बॉडी हो गई? प्लेनर बॉडी। प्लेन मतलब प्लेन बन रहा है जिसपे, है ना। प्लेनर बॉडी के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, या 2D बॉडी आप बोल सकते हैं। एंड ज्योमेट्रिकल शेप इट्स नॉट नेसेसरी कि कैसा है। ये मान लो एक प्लेनर बॉडी मैंने लिया है, दिस इज एनी 2D बॉडी आपने लिया, इसका जो टोटल मास है वो m है, और ये एक एक्सिस है सपोज यहाँ पे, दिस इज द z एंड z डैश एक्सिस, और बाकी के जो दो एक्सिस हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं। ये एक एक्सिस हो गया इस पे, दिस इज x एंड x डैश एक्सिस, और ये दूसरा एक्सिस मैंने ये लिया, इट इज y एंड y डैश। ये दो एक्सिस मैंने ले लिया यहाँ पे, x एक्सिस और y एक्सिस कहाँ पे? ये प्लेन पे, ये बॉडी के प्लेन पे, और ये z z डैश एक्सिस कैसा? बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे x x डैश एंड y y डैश लाइज ऑन प्लेन ऑफ बॉडी, और जो तीसरा एक्सिस है z z डैश, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, ये बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड एक और खास बात है कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, x x डैश इज परपेंडिकुलर टू y y डैश परपेंडिकुलर टू z z डैश, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर z z डैश इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट, intersection of x x डैश एंड y y डैश। तो ये जो z एक्सिस है आपका, z z डैश, ये x x डैश और y y डैश के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हुआ है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये है कि मान लो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I x x डैश, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I y y डैश, और ये जो z एक्सिस है, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज कितना है? I z z डैश। तो थ्योरम ये है कि I z z डैश मतलब इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस के सम के बराबर आएगा, I x x डैश प्लस I y y डैश के सम के बराबर होगा। तो ये थ्योरम है यहाँ पे, दिस इज द थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कि इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के
मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। तो ये दोनों एक्सिस, या हम ये बोल रहे हैं कि भाई तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और जो जेड एक्सिस है ये इंटरसेक्शन पॉइंट और बॉडी के प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर है। सो दिस इज द अवर टू डायमेंशनल बॉडी, किसी भी शेप की होगी चलेगी, ठीक है। एंड दिस इज द थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, डन सर। ओके। एंड इसके बाद है फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गई। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो मैंने इसमें ये कुछ नहीं बोला कि ये एक्सिस कहां से पास हो रहे हैं, बस ये बॉडी के प्लेन पे होना चाहिए, ये बॉडी के प्लेन पे होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीसरा एक्सिस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर से जाना चाहिए, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। तो ये आप इक्वेशन इस तरह से लिखोगे। तो दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एंड देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पेज नंबर 8 पे आते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पेज नंबर 8। तो मैं एक यहाँ पे ये थ्योरम को, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मैं आगे बढ़ने के पहले इसकी एक एप्लीकेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे ना, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, एप्लीकेशन पार्ट इसका। तो आपको ये थ्योरम और अच्छे से समझ में आ जाएगी, फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, देन पेज नंबर 8, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं यहाँ पे। जैसे ये है यूनिफॉर्म रिंग, नाउ दिस इज यूनिफॉर्म रिंग। अब इस यूनिफॉर्म रिंग में ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, और इस एक्सिस को मैंने ले लिया कि ये जेड जेड डैश एक्सिस है, ये यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है। और फिर इस पे ये एक एक्सिस हो गया आपका, दिस इज एक्स एक्स डैश एक्सिस, और एक और एक्सिस मैंने ये ले लिया यहाँ पे, इट इज वाई एंड वाई डैश एक्सिस, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म रिंग है यहाँ पे। तो एक्स एक्स डैश एक्सिस और वाई वाई डैश ये कहां से पास हो रहा है, आपके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, और रिंग के प्लेन पे है ये। These two axes are lies on the plane of ring here, ठीक है। एंड देन अब इसका मैं अगर 3D डायग्राम, ये 3D डायग्राम है इसका, दिस इज 3D डायग्राम है ना। ये एक्सिस आपको समझ में आ रहा है कि भाई जेड जेड डैश एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और एक्स एक्स डैश एक्सिस यहाँ पे रिंग के प्लेन पे है, ठीक है ना। एंड देन अगर मैं इसका 3D डायग्राम बनाऊं तो 3D डायग्राम ऐसा बन जाएगा, बट इसमें हम कौन से, सॉरी दिस इज 2D डायग्राम, बट इसमें हम कौन से एक्सिस को नहीं बना पाएंगे। अगर ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास यहाँ पे। तो z z डैश एक्सिस जिसको मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया था, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा 2D डायग्राम पे, क्योंकि z z डैश एक्सिस आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये z z डैश एक्सिस ऐसा है। तो y y डैश एक्सिस और x x डैश एक्सिस, y y डैश एंड x x डैश एक्सिस की अगर हम बात करें तो ये डायमीट्रिक एक्सिस भी आप बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोलोगे यहाँ पे, y y डैश एंड x x डैश आर डायमीट्रिक एक्सिस, डायमीट्रिक एक्सिस, या फिर ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं और रिंग के प्लेन पे है ये, आल्सो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इन अ प्लेन ऑफ रिंग, रिंग के प्लेन पर ही है। अब रिंग किसी भी डायमीटर एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होता है। अगर मैं मान लो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई डैश, और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स डैश, ठीक है। सपोज मैंने इसको ले लिया कितना, आई नॉट, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के लिए है उतना ही एक्स एक्सिस के लिए भी आएगा, आई नॉट, ठीक है। इसका रीजन है कि सिंस आई वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू आई एक्स एक्स डैश,
क्यों है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वाई एक्सिस के लिए भी उतना ही है और एक्स एक्सिस के लिए भी उतना ही है यहाँ पे, या डायमीटर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। क्यों सेम है भाई? क्योंकि रिंग कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? एनी डायमीटर एक्सिस के लिए रिंग कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। ठीक है, रिंग इज सिमेट्रिक टू एनी डायमीटर एक्सिस। ये डायमीटर एक्सिस है, अब इस एक्सिस के लिए भी सिमेट्रिक है और इस एक्सिस के लिए भी सिमेट्रिक और इस एक्सिस के लिए भी सिमेट्रिक, ऐसे इनफाइनाइट एक्सिस बन जाएंगे यहाँ पे प्लेन पे। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कैसा है? सेम है। ठीक है, तो अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं एंड सपोज से इट इज इक्वल्स टू आई नॉट। तो अगर मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं और इस एक्सिस के लिए हमें पता है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश कितना होता है, इसका फार्मूला एम आर स्क्वायर। लेकिन इसके लिए कितना होगा और इसके लिए कितना होगा ये नहीं पता। इस एक्सिस के लिए हमें पता है ये कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। तो अब आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, आई जेड जेड डैश, ये हमने लगा दिया यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई वाई वाई डैश प्लस आई एक्स एक्स डैश। लेकिन इन दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इट इज आई नॉट प्लस आई नॉट, और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर। तो फिर आप इसको सम कर दोगे तो इट इज 2 आई नॉट, मतलब आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गई। मतलब इन दोनों एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, और इस एक्सिस के लिए भी, एक्स एक्सिस के लिए भी कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 रिंग का। डिराइव किससे किया आपने? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। मतलब इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, इस एक्सिस का भी एम आर स्क्वायर बाई 2। मतलब किसी भी डायमीटर एक्सिस के लिए, किसी भी डायमीटर एक्सिस के लिए, रिंग के किसी भी डायमीटर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इस पे चलें अपन। तो फिर ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म रिंग की जगह पे मान लो मैं डिस्क ले लूं यहाँ। ठीक है, तो अगर हम डिस्क लेते हैं तो सब कुछ ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे ये टर्म कितना हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे अब फार्मूले में चेंजेस आएंगे अभी। अब कितना चेंज आता फार्मूले में ये देखते, बाकी सब कुछ यही है। डिस्क भी किसी भी डायमीटर के लिए सिमेट्रिक है, मतलब आई एक्स एक्स डैश एक्सिस एंड आई वाई वाई डैश एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहेगा, इसका सेम रहेगा। ठीक है, एंड देन फिर से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो, ये टर्म भी इतना ही है, लेकिन यहाँ पे इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ओवरऑल सॉल्व करने पे कितना हो गया, 2 टाइम्स एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स आई नॉट इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, या फिर आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, अब यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 4 आ गई। मतलब इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कितना आ गया बेटा, सॉल्व करने पे इट इज एम आर स्क्वायर बाई 4, और ये भी कितना है यहाँ पे, इट इज एम आर स्क्वायर बाई 4। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 है, और डायमीटर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 4 है। समझ गए? समझ गए डिस्क का भी? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस। एंड देन अब आते हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, सर इसमें लाइंस पैरेलल रहती है क्या? हाँ, इसमें अब पैरेलल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। नाउ पेज नंबर 9 अभी है। नाउ पेज नंबर 9, अभी पैरेलल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम,
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल फॉर एनी बॉडी। नाउ इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी बॉडी, एप्लीकेबल फॉर एनी बॉडी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, देखो ये मान लो कोई भी मैंने रैंडम शेप की बॉडी ले लिया, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और बॉडी का जो टोटल मास है वो कितना है, m है। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास के लिए, अब सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ मास से कितने एक्सिस पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट एक्सिस पास हो सकते हैं सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है और इससे कितने एक्सिस पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट एक्सिस इससे पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लो ये एक एक्सिस मैंने लिया यहाँ पे एंड सपोज इट इज जेड जेड डैश एक्सिस, और कोई भी एक्सिस जो इसके पैरेलल है, ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है ये एक्सिस और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, लेकिन ये है Z1 एंड Z1 डैश, और इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM ऑफ जेड जेड डैश, और इन दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सपोज ये D1 है, तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया Z1 Z1 डैश यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम लिखें तो I Z1 Z1 डैश इज इक्वल्स टू I सेंटर ऑफ मास ऑफ Z Z डैश प्लस m इंटू D1 स्क्वायर। तो ये Z1 Z1 डैश के पैरेलल Z Z डैश है और ये कहां से पास हुआ है, सेंटर ऑफ मास से। ये थ्योरम हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसमें खास बात ये कि Z1 Z1 डैश इज पैरेलल टू Z Z डैश एंड Z Z डैश इज passing through center of mass। तो यहाँ पे इसको आप ऐड करके, जैसे यहाँ पे अगर Z1 Z1 डैश है तो यहाँ Z Z डैश, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अगर मैं कोई और एक्सिस ले लूं, कोई और एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा, मान लो ये एक्सिस लिया मैंने, सपोज दिस इज A एंड A डैश एक्सिस है, और इसके पैरेलल मैंने ये एक्सिस ले लिया, इट इज A1 डैश एंड A1, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कितना है, D2 है। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है I सेंटर ऑफ मास अबाउट A डैश, तो ये एक टर्म है, और दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, I A1 डैश, मतलब इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I A1 डैश, ये किसके इक्वल आएगा, I सेंटर ऑफ मास अबाउट A डैश प्लस m इंटू D2 स्क्वायर। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, मतलब आप इस एक्सिस के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इस एक्सिस के लिए Z1 एंड Z1 डैश एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो इसके लिए पहले से पता होना चाहिए। अगर आपको A1 और A1 डैश के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो आपको A डैश जो कि सेंटर ऑफ मास से गया है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता होना चाहिए, तभी आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि I A1 डैश इज इक्वल्स टू ICM ऑफ Z Z डैश प्लस m इंटू, अब पता ही नहीं कि भाई डिस्टेंस कितना पैरेलल है ना, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है सर। तो यहाँ पे A डैश, तो यहाँ पर भी यही आना चाहिए, लेकिन ये एक्सिस कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी वैलिड है जब ये एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और उस पैरेलल एक्सिस में भी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता होना चाहिए। तो दूसरा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल है, उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए, हेलो, समझ गए कि नहीं, समझ गए सर? एक मिनट रुक दो। हाँ रुका हुआ हूं, देख लो, और अब क्वेश्चन करेंगे ना, तो और स्क्रीनशॉट ले लिए, हाँ सर। देन पेज नंबर 10 पे आते हैं अपन ना। Now this is page number 10.
नाउ पेज नंबर 10, अभी जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये रॉड है मान लो, दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, मास m एंड लेंथ l, ये एक्सिस लिया मैंने सपोज z एंड z डैश, और ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और रॉड के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है ना, कितना होता है फार्मूला, ml²/12, यही है ना फार्मूला, याद है ना, ये डिराइव भी किए थे और ये याद रखना पड़ेगा। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद है। अब अगर मैं एक एक्सिस यहां से बना दूं, ये जो रॉड के एक एंड से पास हो रहा है, Z1 एंड Z1 डैश, तो इन दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, इट इज नाउ l/2। तो यहां पर Z1 डैश इज पैरेलल टू Z डैश, जो कहां से पास हुआ है, सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है। तो फिर आप अब इस एक रॉड के एक एंड से कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप अब यहाँ पे अप्लाई कर दो कि भाई इस एंड से, यहाँ पे रॉड के एक एंड से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। सिचुएशन समझ गए क्या है, ये सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हुआ, इस एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। आप एक किनारे से ले लो, तो ये किनारे से अगर मैं एक्सिस ले लूं, तो फिर यहां से कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये कैलकुलेट करते हैं हम। सो नाउ I Z1 डैश is equals to I center of mass, but it is from Z dash axis into m into d square। ये फार्मूला हो गया, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई, ये थ्योरम हो गई आपकी। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इट इज ml²/12, ये मास हो गया, और d परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू एक्सिस इज हियर l/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो इसको, तो ये जाएगा ml²/12 प्लस m इंटू l²/4, एलसीएम आ जाएगा 12, सॉल्व करने पे हो जाएगा ml²/3। तो रॉड के इस एंड से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I Z1 डैश, एक किनारे से और रॉड के परपेंडिकुलर, कितना आया आंसर, ml²/3 आ गया। ठीक है, आप ऐसा किसी भी एक्सिस के लिए निकाल सकते हो। मान लो मैंने एक्सिस ये ले लिया यहाँ पे, दिस इज Z2 एंड Z2 डैश एक्सिस एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू रॉड, बट ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज ये कितना ले लूं मैं यहाँ पे, इट इज D1 और ये l/4 है। तो बेटा इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I Z2 डैश इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास के लिए आपको पहले से पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया Z डैश प्लस m इंटू D1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ml²/12 प्लस m, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, l/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर निकल जाएगा। तो ऐसा किसी भी पैरेलल एक्सिस के लिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के लिए पहले से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो। Now this is page number 11, पेज नंबर 11। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस हो गया एक, ठीक है, दिस इज एनी सॉलिड स्फीयर। तो एक एक्सिस ये सपोज मैंने ले लिया Z डैश, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, ये एक्सिस हो गया, इट इज Z1 एंड Z1 डैश, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो डिस्टेंस ये रेडियस के बराबर, स्फीयर का मास m एंड रेडियस r है। तो
सॉलिड स्फीयर के इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आई सेंटर ऑफ मास अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस। फार्मूला क्या होता है इसके लिए? 2/5 mr² होता है कि नहीं? ये लिखे थे ना अपन ने, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। आपको इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। इस एक्सिस को क्या बोलोगे? z1 डैश को क्या बोलोगे? सो z1 डैश इज पैरेलल टू z डैश, जो कि कहां से पास हुआ है? सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है। एंड z1 डैश इज एन एक्सिस टेंजेंशियल टू स्फीयर, टेंजेंशियल टू स्फीयर, स्फीयर के टेंजेंशियल है ये। अब इस एक्सिस के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई z1 डैश कितना है इसके लिए पता है। तो अब आप फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, आई z1 डैश इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, या फिर ऐसा भी लिख दो, मतलब नोटेशन है ये, आई जेड जेड डैश अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। तो ये इस एक्सिस के लिए क्या है फार्मूला? 2/5 mr² प्लस m, और दोनों एक्सिस का टेंजेंशियल एक्सिस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? रेडियस के बराबर, तो यहाँ पे r²। तो एलसीएम आ जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास 7/5 mr²। तो इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया यहाँ पे? 7/5 mr² आ गया, टेंजेंशियल एक्सिस। और अगर ये स्फेरिकल सेल होता तो जेड जेड डैश एक्सिस, मतलब जो सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? 2/3 mr²। तो फिर इस तरह से आप टेंजेंशियल एक्सिस के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपन देखते हैं यहाँ पे डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ पेज नंबर 12 पे नाउ दिस इज पेज नंबर 12। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम डिस्क के लिए लगाते हैं यहाँ पे, ये सपोज डिस्क है। एक और क्वेश्चन लिए हमने, और ये एक एक्सिस हो गया, इट इज जेड एंड जेड डैश एक्सिस। दिस इज द डिस्क, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क, मास m एंड रेडियस r के बराबर है। ये एक्सिस भी सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है। तो एक और एक्सिस जो टेंजेंशियल है ऐसा, इट इज z1 एंड z1 डैश। तो इस एक्सिस के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी हो गया, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? आई जेड जेड डैश इज mr²/2। तो ये वाले एक्सिस के लिए निकाल सकते हो ना, आई z1 डैश, यहाँ पे z1 डैश इज पैरेलल टू जेड जेड डैश। जेड जेड डैश कहां से पास हुआ है? सेंटर ऑफ मास से, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। तो ये वाले एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md²। इसके लिए फार्मूला हो गया mr²/2 प्लस mr²। सॉल्व करने पे हो जाएगा 3/2 mr²। तो ये एक्सिस कौन सा हो गया? दिस एक्सिस इज टेंजेंशियल एक्सिस बट इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, टेंजेंशियल बट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। अभी एक और क्वेश्चन ये डिस्क का ही लेता हूं मैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है और ये एक एक्सिस है, सपोज दिस इज एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हुआ, लेकिन इसके लिए फार्मूला कितना आया था? ये mr²/4 है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमने निकाला था। ये भी क्या है? यहाँ पे डिस्क है, और एक एक्सिस मैंने ये पैरेलल ले लिया, और इन दोनों एक्सिस के बीच का भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है, इट इज x1 एंड x1 डैश। देखो ये भी टेंजेंशियल एक्सिस है और ये भी टेंजेंशियल एक्सिस है, लेकिन ये टेंजेंशियल है परपेंडिकुलर टू प्लेन और ये टेंजेंशियल है पैरेलल टू प्लेन, तो दोनों में फर्क है। ये डायमीटर एक्सिस है, ये डायमीटर एक्सिस नहीं है।
ये डायमीटर एक्सिस है, हमने निकाला ये वैल्यू mr²/4 है यहाँ पे। तो इस एक्सिस के लिए, अच्छा इसमें x1 एंड x1 डैश इज पैरेलल टू xx डैश, इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया x1 डैश इज इक्वल्स टू ixx डैश, ये कहां से पास हुआ, सेंटर ऑफ मास से, प्लस md², ये है mr²/4 प्लस mr², क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द डिस्क, तो ये आ जाएगा 5/4 mr²। ये हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ, इसके आज इतनी पढ़ेंगे अपन, अब अगली क्लास में देखेंगे फिर। ठीक है, जो ऑफलाइन ओके है, सर। अभी ऑफलाइन से आगे हो गए तुम।